गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अचानक जो घबराहट लगता है। आप अचानक जो है कि विचारों का घबराहट, मतलब कोई भी विचार आने की वजह से जो घबराहट लगने लगता है, चाहे विचार वो पास्ट का हो या जो है कि फ्यूचर का हो, या किसी भी तरह का विचार आने की वजह से घबराहट अगर होता है तो उस घबराहट को थोड़ी देर में शांत कैसे करें और उसमें रिलीफ कैसे पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए क्या होता है कि ये जो घबराहट होती है, आपका टेस्ट नॉर्मल होता है, ठीक है। टेस्ट कोई भी आप टेस्ट कराएंगे, जैसे क्या होगा, ये चेस्ट के पास जो घबराहट होता है, बेचैनी होने लगता है, लगने लगता है कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कुछ नुकसान होने का डर लगने लगता है कहीं हम डेथ न कर जाए, हमारी मृत्यु नहीं हो जाए। इस तरह का घबराहट जो है कि अजीब सा, मतलब कुछ भी घबराहट रहता है, बहुत सारा जो है पैनिक टाइप का हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, इस सिचुएशन में जो है कि क्या करें, जो है कि क्या हो रहा है कि देखिए सबसे पहले घबराहट होने की साइंस को समझिए, मतलब क्या वजह है, किसके वजह से घबराहट होती है। आप रहते हैं नॉर्मल, लेकिन जो है क्या होता है, जैसे ही कोई विचार आया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको विचार आया, विचार के आने के वजह से जो है कि क्या होता है कि आपको घबराहट चालू होता है। विचार के आने की वजह से क्या होता है, आपको घबराहट, बेचैनी चालू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आप एक पे एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग के रूप में चलने लगता है, ओवर थिंकिंग के रूप में चलने लगता है गाइस। और इस घबराहट से जो है कि तभी क्या करने लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसके वजह से क्या होता है, माथा भी भारी होने लगता है। आप कोई भी काम जो ढंग से गए थे करने के लिए, कोई भी काम, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या जॉब पे गए हुए, कुछ भी कर रहे हैं, तभी आपको उस काम में फोकस ही नहीं बन पाता है। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल जो है कि कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, आप लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो घबराहट में जो है कि रहता है, दिमाग चले जाता है और आप फोकस नहीं कर पाते। आपके माइंड में दो मन चलने लगता है। एक मन जो है कहता है ऐसा, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब घबराहट नहीं होना चाहिए, और सब लोग ठीक है इसी सिचुएशन में, लेकिन बशर्ते हम ही जो है कि अंदर से जो है कि ये मन में तर्क वितर्क, मतलब मंथन चलने लगता है गाइस। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। ज़रूर होता है ऐसा। तो इस सब घबराहट से जो है कि आराम पाने के लिए क्या करना है कि इस तरीके को अपनाइए कि देखिए घबराहट हो रहा है तो सबसे पहले जो है कि ये क्या है, विचार की वजह से घबराहट हो रहा है। ये सब किन की वजह से, विचार की वजह से। मेरा एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल जो है कि अब आता है कि ये सिर्फ विचार क्या है, सोच है, मतलब जो कि सोच आप नहीं लाना चाह रहे। आप कोई भी आदमी जानबूझकर जो है गलत थॉट लाना चाहेगा गाइज, कोई भी आदमी जानबूझ के सोचेगा मेरे साथ बुरा हो, नहीं सोचता है कोई। लेकिन ये विचार क्या हो रहा है, ये सोच क्या हो रहा है कि विचार जो है कि अपने आप आ रहा है। क्या, कैसे आ रहा है गाइज, अपने आप दिमाग में आ रहा है। सच है ये बात कि अपने आप आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चिंता, डर, घबराहट हो रहा है। अब जो ये विचार आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, ये किनका विचार है गाइज, ओसीडी का विचार है। ये जो है कि आपका विचार रहा था, तो फिर आपको जो है कि आप जानबूझ कर अच्छा लाते हैं। ये तो ओसीडी का विचार है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको ये घबराहट हो रहा है। अब जो है कि एक एग्जाम्पल जो बोले हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको प्यास लगा हुआ है, ठीक है, आपको प्यास लगा हुआ है, आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है। क्या जो है कि आपके सोचने की वजह से आप इसके में खूब सोचिए कि मेरा प्यास बुझ जाए, मेरा जो है कि हमको मेरा भूख मिट जाए। तो क्या सोचने की वजह से और बोलने की वजह से या सोच में आने की वजह से क्या आपका जो है कि भूख मिटने वाला है गाइस? हमारे बोलने की वजह से और जो है कि सोचने की वजह से ना जो है कि प्यास मिटने वाली है, ना भूख मिटती। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा। तो मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है कि हमारे जो सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होता है। विचार आ जाने की वजह से कि हमारा पेट भर जाए, हमारा प्यास बुझ जाए, तो इसके वजह से क्या होगा, ना ही हमारा प्यास बुझने वाला है, ना ही हमारा भूख मिटने वाला है। समझ में आ गया गाइज? तो ये चीज़ जो नियम याद रखना है कि हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना रुपया आ जाए, ये चीज़ आ जाए, क्या सोचने की वजह से आ जाएगा कि उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तेज वाली घबराहट जो हो रही है, क्या आ रहा है, विचार के आने की वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये समझना है कि ये तो विचार है जो कि हम नहीं लाना चाह रहे, अपने आप आ रहा है। अब क्या हो, यहाँ समझिए गाइज, तब जाकर के आपकी घबराहट जो है तुरंत शांत होगी। नहीं तो जो है कि क्या होगा, आप घबराहट आते रहेंगे, आप उसी पर तर्क वितर्क करके ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, फंसते जाएंगे, आप बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसकी जड़ को समझिए कि ये जो विचारें आ रहे हैं अपने आप आ रहे हैं।
और जो है कि हम आप अभी क्या समझे कि अपने आप हम कुछ भी आते रहे या सोचते रहे बोलते रहे, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे। तो उसी तरीके से ये विचार है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, झूठा विचार है, ओसीडी ला रहा है। मतलब आपका मन जो है कि बीमारी वाला मन जो है कि आपको विचार ला रहा है। ओसीडी का मतलब क्या, जो है कि आपका बीमारी वाला मन जो कि विचार ला रहा है, अपने आप आ रहा है जो विचार आप नहीं लाना चाह रहे। तो मतलब जिस भी चीज़ के बारे में आ रहा है तो इस विचार के ऊपर लेबलिंग करना है कि ये विचार हम नहीं ला रहे हैं, ये तो हमारा ओसीडी बीमारी विचार ला रहा है। एक जो है कि आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के जब ये समझ अपने अंदर डेवलप करेंगे कि हमारे सोचने की वजह से कुछ नहीं होता है, बोलने की वजह से कुछ नहीं होता है, और ये ओसीडी वाला जो अपने आप डर वाले विचार आ रहे हैं, ये ओसीडी कारण से आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आप नॉर्मल रहने लगेंगे। जैसे ही विचार आएगा तो आप विचार को आईटी पर, ये तो अपने आप आया, ये जो सोच है, सोच की वजह से कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम कितना सोच ले मेरा प्यास बुझ जाए, भूख मिट जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये तरीका हुआ आपको रिलैक्स रहने के लिए। दूसरा तरीका जो है कि अफर्मेशन जो बताते हैं, मतलब क्या करना है, अफर्मेशन किस तरीके से देना है वो चीज़ करते हैं। आप जो है कि तभी ये तो लेबल लगा लिए, अब लेबल लगा लिए तो लेबल क्या चीज़ लगाना है कि ओसीडी का विचार है। दूसरा जो है कि आपको क्या करना है, जो है कि आपको अफर्मेशन देना है। आपको जो है कि सांसों के ऊपर ध्यान लाना है। 5-10 मिनट के लिए आप कहीं बैठ जाइए और उससे जो है कि एक बार सांसों को 5 से 10 बार इस तरीके से करिए कम से कम, और उसके बाद तब अफर्मेशन दीजिए, मैं शांत हूँ, मैं जो है कि ये विचार ओसीडी के कारण से आ रहे हैं, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये अफर्मेशन देंगे तो क्या होगा, देखेंगे धीरे धीरे आप जो है रिलैक्स होने लगे। सांसों से जो है कि आपका सांस आती जाती सांस को देखेंगे और जो है अफर्मेशन देंगे तो क्या होगा, देखिएगा आप रिलैक्स रहने लगे, आपको जो है कि ऑटोमेटिक शांत होने लगा। और अपने अंदर से ये भाव रखेंगे ये जो विचार अपने आप आ रहे हैं, ये ओसीडी कारण से आ रहे हैं, मानसिक बीमारी कारण से हमारे, तब जाकर के आपका क्या होगा, जो ये जो पैनिक वाली घबराहट है, ये धीरे धीरे आपका कम होगा। क्योंकि ये सिर्फ विचार के आने की वजह से हो रहा है, ये फ्यूचर में कुछ डर दिखाने की वजह से आ रहा है। हम फ्यूचर की वजह से, पास्ट में कुछ हो जाने की वजह से डर दिखाने की वजह से आपको घबराहट हो रहा है। तब ये जो समझ डेवलप करेंगे, सारा खेल समझ जाएगा। और प्रैक्टिस का, अगर प्रैक्टिस इसको करेंगे कि अपने विचारों को आइडेंटिफाई करके उस पर लेवल लगाने का, ये ओसीडी का विचार है। और इसके ऊपर जो ये जो एग्जांपल जो बताया, हम इसको बार बार समझेंगे कि हम कितना भी सोच ले, अगर मार्केट जाना सोच रहे हैं तो जो है कि हम कितना सोच ले तो वहाँ नहीं पहुँचने वाले। उसके बाद जो है कि हम एक्शन लेंगे, गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, किसी से बस से जाएंगे, टेम्पो से जाएंगे, एक्शन लेंगे तब पहुँचेंगे हमें मार्केट। लेकिन हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे, सोच में आ जाने की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। ये जब प्रैक्टिस करेंगे अपने अंदर से तो आप देखिएगा रिलैक्स रहने लगेंगे। थोड़े दिनों में आपको जो, थोड़े घंटों में जो है कि आपको रिलैक्स रहने लगेगा, समझ में आने लगेगा, और ये विचारों का खेल समझ में आने लगेगा। और विचारों खेल आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकल लेंगे और आपका लाइफ बहुत बढ़िया होगा, आप खुश होंगे, आपके लाइफ जो है कि आप हर एक काम में अच्छी तरीके से फोकस बना कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।